चलिए यहाँ पे आज हम क्या स्टार्ट करते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या फिर इसे हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी। किसे कहते हैं समांतर श्रेणी? जैसा कि नाम से ही हमें प्रतीत हो रहा है, समान अंतर। क्या प्रतीत हो रहा है? समान प्लस अंतर। ठीक है, इसका टू क्या, समानांतर, समांतर। ठीक है, जिसमें क्या है कि दो संख्याओं के बीच में हमारा क्या है, समान अंतर है। ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा है, कुछ इस तरीके से इसमें होगा। ठीक है, कहने का मतलब संख्याओं का ऐसा समूह, संख्याओं का ऐसा समूह जिसमें दो क्रमिक संख्याओं के बीच का अंतर समान हो। संख्याओं का ऐसा समूह, ठीक है, या संख्याओं की ऐसी सीरीज, ऐसी श्रेणियां जिसमें दो क्रमिक संख्याओं के बीच का अंतर क्या हो, समान हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं या फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल मान लीजिए 2 4 6 8 10, मान लीजिए संख्याओं का ये क्या है, समूह है। और आप देखेंगे कि इन संख्या, इस संख्या, इस संख्या, इस संख्या के बीच में एक कांस्टेंट क्या है, अंतर है। जैसे 4 में से 2 माइनस करिए तो 2, ठीक है, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2। देखिए इनका डिफरेंस करिए 2 आ जाएगा, इसमें करिए, इसमें करिए, मतलब इनके बीच में जो अंतर है ये क्या है, समान है। और इसी को ही हम क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, डी से डिनोट करते हैं। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, डी से डिनोट करते हैं। और ये जो हमारी संख्या है जिसको हमने लिखा है, इसको हम फर्स्ट टर्म कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, प्रथम पद कहेंगे। जैसे मैं लिखता हूं, मान लीजिए कोई सीरीज A1, A2, A3, A4, A4, A5 है। A1, A2, A3, A4, A5 है। ठीक है, तो यह इसका क्या होगा, प्रथम पद या फर्स्ट टर्म इसे कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म कहेंगे या फिर प्रथम पद कहेंगे। इन्हें हम क्या कहेंगे, फर्स्ट टर्म कहेंगे या फिर प्रथम पद कहेंगे। अगर ये समांतर श्रेणी है, ठीक है, अगर ये समांतर श्रेणी है तो इसके बीच में जो संख्याओं के बीच में क्रमिक अंतर होगा, दो क्रमिक संख्याओं के बीच में जो अंतर होगा वो क्या होगा, बिल्कुल समान होगा। ठीक है, जैसे, और जो अंतर आएगा उसे हम क्या करेंगे, डी से डिनोट करेंगे। उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, डी से, मतलब ये डिफरेंस होगा। A2 minus A1, A2 minus A1 is equal to A3 minus A2, A2 minus A1 is equal to A3 minus A2 is equal to A4 minus A3 is equal to A5 minus ये 4 होगा। ठीक है, A4 minus A3 is equal to A5 minus A4 होगा। ठीक है, कहने का मतलब इनके बीच में जो अंतर है, ठीक है, वो बिल्कुल समान अंतर है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। कुछ एग्जांपल पहले एक आध दो समझाते हैं, तब आपको अच्छे समझ में। जैसे 2 है, 3 है,
4 है, 5 है, 6 है। इसमें दिख रहा है आपको कि 2 में 1 जोड़ा तो 3 आ गया, 3 में 1 जोड़ा तो 4 आ गया, 4 में 1 जोड़ा तो 5 आ गया, 5 में 1 जोड़ा तो 6 आ गया। या फिर मैं कहूं कि 3 में से 2 माइनस कर दीजिए तो 1 आ जाएगा, या 4 में से 3 माइनस कर दीजिए तो 1 आ जाएगा, या 5 में से 4 माइनस कर दीजिए तो 1 आ जाएगा, या 6 में से 5 माइनस कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और यही जो आ रहा है अंतर, इसी को डिफरेंस कहते हैं, या फिर इसे हम डी से डिनोट करते हैं। और ये जो पहला पद है, ठीक है, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, इसको हम ए से डिनोट करते हैं। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। चलिए यही सीरीज है। अब सपोज करिए हमें ए की वैल्यू पता आ गई, 2 आ गई, ठीक है, ए की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 2 मिल गई, और डी की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 1 मिल गई। यहां से हमने देखा कि 1 मिल गई। अब हम ये कहें कि क्या आप अर्थमेटिक सीरीज बना सकते हैं अगर आपको ए और डी मिल जाए, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, देखिए ए तो ऐसे ही लिख दिया जाएगा ए, ठीक है, और फिर ए की जगह पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर 2 में 1 जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। फिर 3 में 1 जोड़ोगे 4 आ जाएगा, फिर 4 में 1 जोड़ोगे 5 आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब इसकी जगह पे क्या है, ए है, इसकी जगह पे ए प्लस डी है, ठीक है, इसकी जगह पे ए प्लस 2d है, इसकी जगह पे क्या है, ए प्लस 3d। ऐसे मतलब आप बढ़ते जाएंगे, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। तो ये सीरीज हमारी क्या हो जाएगी, हमें मिल जाएगी। चलिए एक चीज और, मान लीजिए किसी समांतर श्रेणी, इसको मैं डिफिनेशन को रिमूव कर देता हूं। माना किसी समांतर, माना किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या है, A1 है, द्वितीय पद A2 है, ठीक है। फिर ऐसे ही तृतीय पद A3 है, ठीक है। फिर यह नवा पद, या नवा पद, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, AN हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारे पास, AN हो जाएगा। तो इस सीरीज को कैसे लिखेंगे, तो श्रेणी हमारी क्या बनेगी, ठीक है, जो हमारी श्रेणी बनेगी वो A1 A2 A3 डॉट 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 AN क्या बन जाएगी, AN श्रेणी A1 A2 A3 A4 A5 डॉट डॉट AN। ये जो हमारा है इसको तो हम क्या कहते हैं, प्रथम पद कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, प्रथम पद। इसको हम क्या कहते हैं, प्रथम पद कहते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं, यनवा पद, यनवा पद। इसको हम TN से डिनोट करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, यनवा पद, और इसे डिनोट किससे करते हैं, हम TN से डिनोट करते हैं। ये हमारा क्या है, यनवा पद है, ये हमारा प्रथम पद हो गया, ठीक है। ये द्वितीय पद, ये तृतीय, ये हमारा क्या है, यनवा पद है, ठीक है। इसको हम आगे डिनोट किससे करेंगे, TN से डिनोट करेंगे। अगर हम ये आपसे इसी में से पूछ लें कि हमारा D क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा, ठीक है। अब मैं इसको ऊपर से रिमूव कर दे रहा हूं। अगर हम इसी सीरीज में से पूछ लें कि आप D कैसे निकालोगे, डिफरेंस कैसे निकालोगे, तो D इज इक्वल टू, इसमें से क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1। क्या हो जाएगा हमारा, A2 माइनस A1। क्या हो जाएगा हमारा, D A2 माइनस A1 हो जाएगा। या फिर क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2। यही भी किसके बराबर हो जाएगा, A3 माइनस A2 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, A3 माइनस
A2 के बराबर हो जाएगा। चाहे आप A3 में से A2 माइनस कर लीजिए, चाहे A2 में से A1 माइनस कर लीजिए, यही हमारा क्या होगा, डिफरेंस होगा। अगर कोई सीरीज आपको दी हुई, जैसे सपोज करिए यही सीरीज है A1 A2 A3 डॉट डॉट AM है, ठीक है। अब प्रथम पद इसमें क्या है, ये हो जाएगा, ठीक है। द्वितीय पद ये हो गया, तृतीय, लास्ट में हमारा nवां पद हो गया, जिसे लास्ट में हम Tn से डिनोट करेंगे, ये हो जाएगा। अब अगर हम कहते हैं कि इसमें डिफरेंस फाइंड आउट करिए, तो A2 माइनस A1 या फिर A3 माइनस A2, कोई भी सीरीज दी रहेगी, अगर AP में रहेगी तो उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। वेरिएबल कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। और इस तरीके से आप क्या करोगे, डी फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। चलिए अब आपको कुछ और बताता हूं मैं। इसको अभी एज इट इज रहने देता हूं, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। देखिए, अगर कोई हमारी सीरीज है 1 2 3 4 5, ठीक है, इतनी, या एक और बढ़ा लीजिए 6 है, ठीक है। इसमें a इक्वल टू क्या है, 1 है। इसमें a इक्वल टू क्या है, 1 है। और d इक्वल टू क्या हो जाएगा, दो में से एक जाएगा तो 1, मतलब 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, मतलब a भी 1 है यहाँ पे आ गया और d भी 1 आ गया, ठीक है। अब अगर आपसे कोई कह दे सीरीज बनाइए, ठीक है, तो सीरीज आप कैसे बनाएंगे, ठीक है। अगर कोई कह दे, ठीक है, कि आप सीरीज बनाए, तो आप सीरीज कैसे बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ए सीरीज अगर बनानी हो, कॉमन सीरीज की बात कर रहा हूं मैं, तो समांतर जो श्रेणी बनेगी, ठीक है, वो ए कामा ए प्लस डी कामा, ठीक है, ए प्लस 2d कामा ए प्लस 3d कामा, ऐसे बनती जाएगी। अब देखते चलिए कैसे। अब ए की जगह 1 रखिए तो 1 आ गया, कामा ए की जगह 1 प्लस डी की जगह कितना आया है 1 इज इक्वल टू 2, तो इसका मतलब 2 आ गया इसकी जगह, तो इसको रिमूव करके सिर्फ 2 लिख दे रहा हूं मैं। इसकी जगह देखिए क्या हो गया 2। अब इसकी जगह पाइए आप, ए की जगह पर 1 प्लस डी की जगह पर 1 और 2, तो मतलब 2 1 कितना हो जाएगा 3, इसकी जगह क्या आ गया 3, ठीक है। ऐसे इसकी जगह करिए 1 प्लस 3 डी की वैल्यू 1 मतलब 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, डायरेक्ट 4 लिख दिया, ठीक है। तो अब आप देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे मिलती चली जा रही है सीरीज, ठीक है, ऐसे मिलती चली जा रही है सीरीज 1 2 3 4। तो अगर आपको कभी ए और डी की वैल्यू पता हो, ए और डी की वैल्यू क्या हो आपको पता हो, और पूछे कि समांतर श्रेणी लिखी, तो आप बस ऐसे करते चले जाएगा ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d सो ऑन, जहां तक रहेगा ऐसे आप क्या कर लोगे, लिख लेंगे आप, ठीक है। अब देखिए यहां पे प्रथम पद हमने क्या लिया ए, ठीक है, ऐसे ही द्वितीय पद क्या हो जाएगा यहाँ पे ए प्लस डी, फिर ऐसे तृतीय पद ए प्लस 2d, ठीक है, फोर्थ पद ए प्लस 3d, ऐसे ही डॉट 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 एनवा पद क्या लिखोगे आप, ठीक है। पहला पद आपने ए लिख दिया, दूसरा पद ए प्लस डी लिख दिया, तीसरा पद ए प्लस 2d लिख दिया, चौथा पद ए प्लस 3d लिख दिया। देखिए यहाँ पे चौथा पद कह रहा है तो यहाँ पे एक कम हो गया, 3 हो गया। देखिए यहाँ पे तीसरा पद कह रहा है तो ये यहाँ डी के पहले क्या हो गया, एक कम हो गया,
द्वितीय पद कह रहा है तो डी के पहले एक कम हो गया, ठीक है। प्रथम पद ये है, देखिए आप, तृतीय पद कह रहा है तो यहाँ पे डी के पहले क्या है, 3 से 1 कम है, 3 से 1 कम क्या है, 2 है। चौथा पद कह रहा है, ठीक है, ऐसे लिख लीजिए, मान लीजिए पांचवा पद, फिफ्थ टर्म, फिफ्थ पद a+4d, ठीक है। तृतीय पद a+2d, मतलब तीसरा पद पूछ रहा है तो d से पहले 1 कम हो गया, 2 आ गया। फोर्थ पूछ रहा है, फोर्थ टर्म, तो यहाँ पे फोर्थ ना होके 1 कम हो जा रहा है, फोर्थ ना होके 1 कम हो जा रहा है। ऐसे फिफ्थ टर्म पूछ रहा है तो यहाँ पे डी से पहले फिफ्थ ना होके 1 कम हो जा रहा है। ऐसे यनवा जब पद पूछेगा तो a प्लस यन ना होके यन से क्या हो जाएगा, एक टर्म कम हो जाएगा, यन -1 इंटू डी हो जाएगा, ठीक है। इसी को लास्ट में हम क्या कहते हैं, टीएन, यनवा पद कहते हैं। यही लास्ट में फार्मूला आपको यनवा पद निकालने के लिए क्या आएगा, काम आएगा, a + n-1 इंटू डी। हमेशा इसको याद रखिएगा कि यनवा पद a + n-1 इंटू डी होता कैसे है, ये आप देखिए। प्रथम पद ये है, द्वितीय पद a+d हो गया, तृतीय पद, अब तृतीय पद की बात करिए, देखिए तृतीय पद तो यहाँ पे 3 ना होके 3 से 1 कम है, डी से पहले 2 है। फोर्थ टर्म की बात कर रहा है तो यहाँ फोर्थ ना होके 1 कम है डी में, डी से पहले 1 कम है, 3 है। फिफ्थ टर्म की बात कर रहा है तो डी से पहले फिफ्थ ना होके 1 कम 4 है। ऐसे यनवा पद की बात करूं तो डी से पहले यन ना होके यन से 1 पद कम होगा, मतलब यन -1 होगा, डी होगा, तो इसलिए यनवा पद a + n-1 इंटू डी होगा। चलिए अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। यनवा पद आप लोग याद रखिएगा, टी एन इक्वल टू a + n-1 इंटू डी होगा। कह रहा है किसी समांतर श्रेणी का, क्वेश्चन है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 6 है, प्रथम पद 6 है तथा सार्वंतर इसका 3 है, सार्वंतर क्या है, 3 है, तो श्रेणी ज्ञात करो, ठीक है। कह रहा है किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या है, 6 है और सार्वंतर क्या है, 3 है, तो क्या करिए आप, सीरीज ज्ञात करिए, ठीक है। तो अब यहां पे देखिए क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है, a = 6 दिया हुआ है और d = 3 दिया हुआ है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि सीरीज कैसे होगी, सीरीज होगी a + d, a+2d, a+3d, डॉट 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 सवाल जहां तक पूछेगा। अगर कभी पूछ दिया कि 4 टर्म तक बताइए तो 4 टर्म तक निकालिए, ठीक है, 5 टर्म तक, जैसा कहेगा आप आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अब a की जगह पे आप लिख दीजिए 6 आ गया, फिर a की जगह पे 6 प्लस d की जगह पे 3, ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे a की जगह पे 6 प्लस 2d, d की जगह पे 3 हो जाएगा, कॉमा a की जगह पे 6 प्लस 3d, d की जगह पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ से 6, यहाँ पे 6 और 3 9, यहाँ पे 3 2 6, 6 6 12, ये कॉमा 3 3 9 और 9 और 6 15, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, सीरीज बन जाएगी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो सीरीज बनेगी वो हमारी क्या बनेगी, 6 9 12 15, आगे ऐसे आप सवाल बढ़ते जाएंगे, ठीक है। या फिर ये देख लीजिए कि 6 में 3 जोड़ा तो 9, 9 में 3 जोड़ा तो 12, 12 में 3 जोड़ा तो 15, 15 में 3 जोड़ा तो 18, 18 में 3 जोड़ा तो 21, सो ऑन, आगे जितना भी कहेगा आप उसको करते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, कह रहा है, क्वेश्चन है, कोई सीरीज है एपी में है, उसकी ए की वैल्यू क्या है, 6 है और डी की वैल्यू उसने दे रखा है आपको -3। कह रहा है कि अब आप एपी सीरीज ज्ञात कीजिए। तो सेम वही फार्मूला, उसी तरीके से एपी आप फाइंड करो, आउट करोगे आप
ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d, ठीक है, ए प्लस 3d, सो ऑन, आगे डॉट 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 सो ऑन, जितना पूछेगा आप उतना करते जाएंगे, ठीक है। तो अब चलिए यहाँ पे रखिए ए की जगह पे 6 कॉमा 6 प्लस ए की जगह पे क्या है -3 है, तो यहाँ पे -3 लगाइए, कॉमा ए प्लस 2d है, ठीक है, डू और डी की वैल्यू क्या है -3 है, तो ऐसे कर लीजिए आप, कॉमा ए की वैल्यू कितना दे रखा है 6 प्लस 3, डी की वैल्यू कितना -3, ऐसे कर लीजिए आप, ठीक है। तो यहाँ से 6 और 6 में से 3 जाएगा तो 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू 6 है, सॉरी लिखा नहीं है, 2d है ना, तो यहाँ पे 3 2 जा 6, माइनस का यहाँ पे प्लस का, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा 0, कॉमा आगे 3 3 जा 9, माइनस का 9 हो जाएगा और 6 जाएगा तो माइनस का 3 आ जाएगा, ऐसे ही आप आगे बढ़ते चले जाइएगा, ठीक है। ये हमारी क्या आ जाएगी, एपी आ जाएगी, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आगे करते हैं।